Hello friends, Kalro School Halol presenting this video for standard 9th English medium. Friends, we were discussing about subject SS lesson number 13 India location, geological structure and physiography part number 1. Lesson number 13 we were already discussed about. In video number 1 of this lesson we already discussed about the introduction part and the previous part of this chapter. Those who hadn't seen that video, first go and watch video number 1. After that you can see this video so that you can understand what is the exact matter in this lesson. Let's see further what is there in this lesson. Neighboring of India, neighbors of India, India के neighbors के बारे में बात. India has a common लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान. इंडिया की जो बाउंड्री है वो कॉमन बाउंड्री पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट के अंदर है. उसके अलावा चाइना और नेपाल और भूटान नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और म्यांमार जो है वो बांग्लादेश, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ ईस्ट के अंदर है. तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सबके साथ अलग अलग डायरेक्शन के अंदर नेबरिंग कंट्री के कनेक्ट जुड़ा हुआ है, मतलब अपने शेयर करता है. यू कैन सी द पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ओके, नेपाल, भूटान, चाइना, ये सारी जो है वो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है जो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर इंडिया के साथ लैंड रूट से जुड़ी हुई है. ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट के अंदर है, चाइना, नेपाल और भूटान जो है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, और म्यांमार और बांग्लादेश जो है वो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है. यू कैन सी विद दिस मैप, ओके, यू कैन स्टडी विद दिस मैप. इन द साउथ के अंदर बात की जाए, मतलब नीचे साइड पे श्रीलंका एंड द मालदीवास आर आवर मैरीटाइम नेबर्स. इंडिया के मैरीटाइम नेबर्स का मतलब क्या होता है? जो समुद्र के साथ जो कनेक्टेड है, समुद्र के किनारे के आसपास आए हुए हैं, जो समुद्र का जो द्वीप कहा जाता है, जिसको वो मैरीटाइम नेबर्स है. इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय पल्क स्ट्रीट. इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करने वाली जो स्ट्रीट है उसको पल्क स्ट्रीट कहा जाता है, एंड गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है. लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड. लक्षद्वीप के जो आइलैंड है वो पाए जाते हैं अरेबियन सी के अंदर. जबकि अंडमान और निकोबार के जो आइलैंड है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? बे ऑफ बंगाल के अंदर. लाइक्स टू नो के अंदर देखिए, इंदिरा पॉइंट विच वॉज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. इंदिरा पॉइंट जो है, जो साउथ का मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, वॉज सबमर्ज इन 2004. वो सबमर्ज हो गया था 2004 के अंदर सुनामी की वजह से. विथ दिस इसके साथ ही फ्यू आइलैंड, जो दूसरे आइलैंड थे, कुछ आइलैंड जो थे अंडमान और निकोबार के, वो भी ऑल्सो सबमर्ज इनटू द ओशियन. वो भी ओशन के अंदर डूब गए थे, चले गए थे. तो सुनामी की वजह से इंसिडेंट हुआ था. ठीक है, 2004 की ये बात है इंदिरा पॉइंट में. अब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे. द करंट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया इज रिजल्ट ऑफ अ टेक्टोनिक एंड क्रस्टल मूवमेंट ऑफ द अर्थ. अर्थ के अंदर जो टेक्टोनिक और क्रस्टल मूवमेंट हुए थे उसका नतीजा अभी की जो करंट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है उसके अंदर आप देख सकते हो. बोथ कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस मूवमेंट आर सीन. यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों इफेक्ट हम लोग मूवमेंट की देख सकते हैं. द नॉलेज अबाउट द इनर ईयर ऑफ द अर्थ. अर्थ के अंदर के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो क्रस्ट है, ऊपर का जो पोर्शन है, ऊपर का जो लेयर है, फ्लोट ओवर द सेमी लिक्विड रॉक्स ऑफ द एस्थोनोस्फियर. जो ऊपर का जो क्रस्ट है, ऊपर का जो लेयर है, वो सेमी लिक्विड को उसके सूख जाने की वजह से जो बड़े बड़े पत्थर बन जाते हैं, और उसको क्या कहा जाता है? एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है. हीट, जिसके अंदर से गर्मी जो है वो जनरेटेड ड्यू टू द रेडियो एक्टिव प्रोसेस. रेडियो एक्टिव प्रोसेस की वजह से उसके अंदर क्या जनरेट होती है? गर्मी जनरेट होती है इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंदर साइड पे. इट टेंड्स टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय जनरेटिंग कन्वेंशनल करंट. और वो क्या होता है? टेंड्स टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ. वो अर्थ के सरफेस तक पहुँचते वो क्या बन जाते हैं? क्या क्रिएट करते हैं?
कन्वेंशनल करंट करंट एक प्रकार के कन्वेंशनल करंट जो होते हैं वो जनरेट करते हैं। दिस अपवर्ड करंट्स ब्रेक द अपर लेयर्स, और ये जो करंट होते हैं वो ऊपर का जो लेयर होता है उसको क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। विच वॉज ब्रेक इनटू लार्ज पीसीस, और वो बड़े बड़े टुकड़ों के अंदर टूट जाते हैं। विच आर नोन एज द लिथोस्फियरिक प्लेट, और उसको क्या कहा जाता है, लिथोस्फियरिक प्लेट कहा जाता है। और द टेक्टोनिक प्लेट्स, और उसका दूसरा नाम क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स है। टेक्टोनिक प्लेट्स जो है देयर आर 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, 7 अलग अलग जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स है। यहाँ पे 7 के नाम दिए गए हैं। पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड एंटार्क्टिक प्लेट। These are the 7 tectonic name of the 7 tectonic plate which is known as the lithospheric plate. This question will come for the 1 or 2 marks in the exam के भाई give the name of the tectonic plates or give the name of the lithospheric plates। ठीक है, तो ये 7 नाम आपको लिखने पड़ेंगे। At the some places these plates are ड्राफ्टिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, कुछ जगहों पे वो ड्राफ्टिंग अवे मतलब एक दूसरे से दूर जाते हुए दिखाई देंगे, जिसको क्या कहा जाता है, डिवर्जेंट प्लेट्स, जिसको क्या कहा जाता है, ये डाइवर्जेंट प्लेट्स कहा जाता है। यू कैन सी ये दोनों जो है वो इस दिशा में ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, इसीलिए उसको डाइवर्जेंट प्लेट के नाम से जाना जाता है। एट सम प्लेट्स सम दिस प्लेट्स कम क्लोजर टू ईच अदर, कुछ प्लेट्स जो है वो एक दूसरे के क्लोज आ रही है, मतलब पास में आ रही है। विच आर नोन एज द कन्वेंगरन प्लेट, जो कन्वेंगरन प्लेट है, प्लेट जो है वो देखिए इस पिक्चर के अंदर एक दूसरे के कैसे आ रही है, पास में आ रही है, इसलिए उसको कन्वेंगरन प्लेट कहा जाता है। ड्यू टू द डाइवर्जेंस एंड द कन्वेंगरेंस प्रोसेस, ये दोनों डाइवर्जेंट और कन्वेंजरेंट जो प्रोसेस हो रही है उसके फोल्डिंग एंड फ्लोटिंग टेक प्लेस, और उसकी वजह से जो फ्लोटिंग और क्या होता है, फोल्डिंग होता है, ये जो उस जगह पे होता है। ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ दिस प्लेट्स, ये प्लेट्स की जो मूवमेंट होती है, हिलचाल होती है, और उसके लिए ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल लग जाते हैं। ठीक है, शेप्स ऑफ द लैंडस्केप, लैंडफॉर्म सॉरी, एज वेल एज देयर लोकेशन हैव चेंज, और लाखों साल के अंदर ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उसके प्लेसेस चेंज हो जाने की वजह से, उसके पोजीशन चेंज हो जाने की वजह से जो शेप है लैंडस्केप का वो भी बदल जाता है, और वो बदलने की वजह से उसको लाखों साल लग जाते हैं, और उसको जो इसको है लैंड फॉर्म के नाम से जाना जाता है। द प्रोसेस ऑफ डाइवर्जेंस इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, प्रोसेस ऑफ डाइवर्जेंस जो है वो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोसेसन ऑफ द डाइवर्जेंट, ये जो है एक दूसरे से जो दूर जाती है, बराबर, ये प्रोसेस जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और फॉर ऑल द टेक्टोनिक वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर जितनी टेक्टोनिक के अंदर क्या आती है, सुनामी आता है, भूकंप आता है, ये जितनी भी एक्टिविटी होती है अर्थ को शेक करने वाली एक्टिविटी, टेक्टोनिक एक्टिविटी और वॉल्केनिक एक्टिविटी के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। Whatever these drafting plates have coiled with the another, ये ड्राफ्टिंग एंड मतलब एक दूसरे से दूर जाने वाली जो है वो coiled with one another, एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है। It has resulted into the mountain building process, और इसके अलावा इसका रिजल्ट क्या आता है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है तो बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। whether these plates draft away, अगर चाहे वो प्लेट एक दूसरे से ड्रिफ्ट अवे सॉरी दूर चली जाए, फिशर्स आर क्रिएटेड, तो फिशर्स क्रिएट होते हैं विद इन द लैंड फॉर्म एंड द ओशियंस, वो ज़मीन के ऊपर और समुंदर के अंदर ये क्रिएट होते हैं। द कंटिन्यूस सिचुएटेड अलॉन्ग दिस फिशर्स आर ड्राफ्टिंग कंटिन्यूसली, ये जो होते हैं कंटिन्यू द कंटेनेंट्स सिचुएटेड, ये कंटेनेंट्स जिसके साथ जुड़े हुए हैं वो कंटिन्यूसली ड्राफ्ट करते रहते हैं। सच प्लेट्स आर कॉल्ड कन्वेंग्रेंट प्लेट्स, और उसको क्या कहा जाता है, कन्वेंग्रेंट प्लेट्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे वर्ल्ड मेजर प्लेट यहाँ पे बताई गई है, बराबर, अलग अलग उसके जो मैप है उसके अंदर आप देख सकते हो, अलग अलग वर्ल्ड के मैप के ऊपर कहाँ पे ये जो प्लेट्स है वहाँ पाई जाती है, वो सब जो है वो सिम्बॉलिक के साथ दिया गया है। यू कैन ऑब्जर्व द मैच एंड यू कैन अंडरस्टैंड मोर इन डिटेल अबाउट द इंफॉर्मेशन। इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ अ वेरी वास्ट एंड एंशियंट लैंड मास, ठीक है, इंडिया एक इस चीज़ का हिस्सा है, बहुत ही बड़ा और पुराना जो लैंड मास है, जिसको क्या कहा जाता है, गाउंड वन लैंड कहा जाता है। तो दिस लार्ज लैंड मास कंसिस्ट द
प्रेजेंट साउथ अमेरिका, ये जो लार्ज बड़ा सा जो लैंड मास है वो कंसिस्टेड ऑफ द प्रेजेंट साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर और एंटार्क्टिका के अंदर आया हुआ है ओवर अ पीरियड। ठीक है, बहुत सालों बाद, बहुत टाइम पीरियड के बाद द इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है स्टार्टिंग ड्रिफ्टिंग ग्रेजुअली, बहुत ही तेज़ी से वो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट हो जाएंगी टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर। इट इज़ सो बिलीव्ड, और ऐसा माना जाता है दैट दिस प्लेट कोल्ड विथ अ लार्ज यूरोपियन प्लेट, वो एक बहुत बड़ी यूरोपियन की जो प्लेट है, यूरोपियन का जो हिस्सा है, लैंड फॉर्म है, उसके साथ वो क्या हो जाएगी, ज्वाइंट हो जाएगी। बिफोर अबाउट द 5 करोड़ ईयर्स, वो पहले कितने साल पहले, 5 करोड़ साल पहले ये प्रोसेस हुई थी। ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द इंडो ऑस्ट्रेलियन के बीच में जो कोलिजन हुआ था, जिसकी वजह से ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में द यूरोपियन प्लेट्स, द हिमालयन माउंटेन सिस्टम इमर्ज आउट द और हिमालयन माउंटेन रेंज के अंदर से इमर्ज मतलब के अंदर ज्वाइन हो गया था कौन सा, थेथियासी जो था वो उसके अंदर हिमालयन माउंटेन रेंज के अंदर ही समा गया था। अ लार्ज वैली वॉज फॉर्म्ड, एक बहुत बड़ी वैली मतलब खाई, समझते हो, ठीक है। तो लार्ज वैली वॉज फॉर्म्ड टू द साउथ ऑफ द हिमालयन सिस्टम, वो हिमालयन सिस्टम के साउथ, हिमालयन माउंटेन रेंज सिस्टम के साउथ के अंदर आई हुई है एक बहुत बड़ी खाई। wherein the alluvial sediments were deposited by the rivers flowing from the north and south of it, और उसके नॉर्थ और साउथ के अंदर से जो नदियाँ बहती है उसकी वजह से वहाँ का जो ज़मीन है, वहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी हरियाली है, ऑल फलद्रुप है। दस द गंगा प्लेन, यहाँ पे गंगा के मैदान जो है बिटवीन द हिमालय एंड साउथ पेनिनसुलिया, जो हिमालय और साउथ पेनिनसुलिया के बीच में से जाकर वो फॉर्म्ड होते हैं। लार्ज वॉल्केनिक, एक बहुत ही ह्यूज वॉल्केनिक करप्शन टुक प्लेस, वहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉल्केनिक करप्शन जो है इरोप्शन जो है वो वहाँ पे बन जाता है नॉर्थ वेस्ट साइड के ऊपर पेनिनसुलर प्लेट्यू के पास में, और एज अ रिजल्ट और इसके नतीजे ऑफ विच द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द प्लेट्यू was डिस्टिंग्रेटेड वॉज अ सबमर्ज, और वहाँ पे जो वेस्टर्न पोर्शन है, वेस्टर्न साइड का जो पोर्शन है जो प्लेट्यू के साथ मर्ज हो जाता है, एक जुड़ जाता है। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द अरेबियन सी, और ये जो बनता है अरेबियन सी का एक फॉर्मेशन बना था। ड्यू टू द सबमर्ज द वेस्टर्न घाट्स बिकम मोर डिस्टेंट, और ये सबमर्ज की वजह से जो वेस्टर्न घाट है वो क्या बन गए हैं, बड़े से डिस्टेंट बन गए हैं। Thus, a large diversity is seen into the इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आपको बहुत बड़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया के सारे जो इंडिया के आसपास के सब लोग आ गए, ठीक है। लॉफ्टी माउंटेन्स, बड़े बड़े जो माउंटेन्स रेंज है आर सीन इन दिस नॉर्थ साइड पे आप बड़े बड़े माउंटेन देखने को मिलेंगे। मैनी प्लेट्यू सुमीट्स एंड पासिस आर सीन विद इन देम, और उनके साथ बड़े बड़े प्लेट्यू, सुमीट और पासिस आप देखने को मिलेंगे। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो नॉर्थन प्लेन्स के अंदर से फ्लो होती है। दिस एलुवियल डिपॉजिट हैव फॉर्म्ड दिस प्लेन, और ये जो एलुवियल जो फलद्रुप डिपॉजिट होती है वो यहाँ के मैदान को बनाती है। 2 एजिस इन द फॉर्म ऑफ घाट, ये घाट के 2 एजिस है ऑन द 2 साइड ऑफ द प्लेट्यू के 2 साइड पे। द कोस्टल प्लेन ऑन द ईस्ट साइड पे कोस्टल प्लेन है, और वेस्ट मार्जिन्स आर सिचुएटेड, और वेस्ट साइड के अंदर वेस्ट मार्जिन सिचुएटेड है। दस इंडिया होल्ड्स द डाइवर्सिफाइड फिजियोग्राफी, तो कह सकते हैं कि इंडिया जो है उसकी फिजियोग्राफी के अंदर बहुत सारी विविधता आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये 13 लेसन नंबर का जो सेकेंड पार्ट था उसके अंदर इंडिया लोकेशन, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी पार्ट नंबर 1, जिसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन हमने समझा। रिलेटेड टू दिस वीडियो वट एवर द क्वेश्चन आंसर्स आर देयर आई विल सेंड यू थ्रू द PDF, वो तो आपको लिखना ही है वीडियो नंबर 2 के, लेकिन उसके अलावा सेल्फ स्टडी की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 4, ये चारों एक्सरसाइज आपको आपकी नोटबुक के अंदर कंपलसरी लिखनी है। इट इज़ कंपलसरी टू राइट डाउन दिस 1 2 3 4 एक्सरसाइज इन योर नोटबुक, ठीक है। I will call you and I will call anyone to check that homework, okay, or else I can check this homework on WhatsApp also। WhatsApp वीडियो कॉल करके भी मैं आपके होमवर्क को चेक कर सकता हूँ। तो आप लोग जो भी है वो अपनी नोटबुक कंप्लीट रखना, और जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए जाए दैट ऑल द थिंग्स यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू लेसन, न्यू डिस्कशन, न्यू टॉपिक। बाय।